नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश का तांडव पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो पंजाब। पंजाब में एक हफ्ते से लगभग बाढ़ की इतनी भयंकर स्थिति हो रखी है, इतने परेशान हैं लोग, चाहे वो किसान हो, आम इंसान हो, कोई भी। बहुत बुरे तरीके से पंजाब के लोग अभी इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर भाखड़ा ब्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है, जो बांध है वहाँ पे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे विच पंजाब दी पक्की प्रतिनिधिता नूं खत्म कर दिता है। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट रूल 1974 तहत बोर्ड दे विच पंजाब नूं रेगुलर प्रतिनिधिता दित्ती गई सी, पर हुण सेंटर सरकार ने, मोदी सरकार ने फैसले दा नोटिफिकेशन है जिहड़ा वो जारी कर दिता है। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड सोध नियम 2022 जारी कर दिता गया। केंद्र की धक्केशाही मूहरे पंजाब सरकार ने लगभग चुप वट रखी है। केंद्र के इस फैसले के नाल फर्क की पएगा, थोड़ा जिहा तुहानूं समझा दिंदे आ। इस फैसले के नाल पंजाब दरियाई पानियां अते पानी के प्रबंधां चों बाहर हो गया। बड़ी कमाल की गल है, पानी पंजाब दा पर बाहर कर दिता है। केंद्र सरकार ने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया, कब्जा ले लिया पंजाब दे पानी ते। हालांकि पंजाब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड नूं हर साल 250 करोड़ रुपये दिंदा है। इस दे उल्ट पंजाब नूं अपने हिस्से दा पानी पहला ही नहीं मिलदा। पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के तहत पंजाब नूं सतलुज अते ब्यास के जल स्रोतां दे विचों 51.80%, हरियाणे नूं 37.51%, हिमाचल नूं 7.19% अते चंडीगढ़ नूं 3.5% हिस्सा मिलना तय किया गया सी। पंजाब पहला ही तय हिस्से दे विचों 25% लै रहा है। नवे फैसले दे नाल पंजाब कोल अपना हक मंगण दा अधिकार भी जांदा रहा है। जेड़े डैमां दा प्रबंध पंजाब दे हत्थों खिसक गया, उन्हां दे विच भाखड़ा डैम, गंगूवाल पावर हाउस, कोटला पावर हाउस, देहर हाउस ते हाइड्रो प्रोजेक्ट शामिल ने। तो फ्लड गेट खोलण दा मतलब हुंदा है कि डैम नूं आपां टुੱਟਣ ਤੋਂ ही बचा रहे हैं बेसिकली, होर नहीं कोई गल, क्योंकि उस तो भी वड्डा नुकसान ना होवे। हड़ जिहड़े ने ये असल दे विच कुदरती ने या ये कोई सिस्टम के तहत हो रहे हैं या ये मैन मेड ने? वो तो सिस्टम का भी हथ है, तो कह लो ह्यूमन एरर कह सकते हैं या एक नलैकी कह सकते हैं। 23 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ 2025 ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। कि असी इनफ्लो आउटफ्लो के लैवल की गल कर रहे हैं जो ऑफिशियल डाटा है, पर वो ऑफिशियल डाटा नूं गैप कर दिता गया ते अज तक ऑफिशियल डाटा ना 24 का ना 25 का किसी भी वैबसाइट ते पाया जाता है। ये भी बड़ी हैरानी की गल है कि ट्रांसपेरेंसी तो सरकारां या साडे सरकारी पब्लिक अदारे जिहड़े भजदे क्यों है। डैम भर रहा है और आउटफ्लो घटाया जा रहा है या उन्ना ही रखा जा रहा है, तो फिर इक्को बारी 16 अगस्त नूं बड़े वड्डे पद्धर ते आउटफ्लो जिहड़ा वधाता गया, सडन जंप। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਫਲੋ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਦ ਸਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਆਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈਦਰ ਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਘੇਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡੇਟਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਤੁੜਕੂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੱਸੇ ਸਗੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, BBMB ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ। पंजाब में बारिश से जो तबाही मची है वो हमारे देश के लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, जो कि दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सबसे बड़ा किसान समुदाय जो है वो पंजाब में रहता है। पंजाब में सारे किसान जो हैं किसानी करते हैं, जिससे हमारे भारत को
कई गुना फायदा होता है और हमारी अर्थव्यवस्था जो एक टिकी हुई है उसमें सबसे बड़ा हाथ किसानों का है। तभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। और आज किसानों की स्थिति बहुत बुरी हो रखी है। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਰਨੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ पंजाब में किसानों की लाखों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਚਲੋ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਐਤਕੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਇਹ 22 ਦੇ ਆਏ ਆ 23 ਚ ਮਾਰਤਾ 25 ਚ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਇਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ। 23 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਫਸਲ ਸੀ 23 ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਰਾਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ 23 ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਕੜੀ ਵੀ ਮਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਛੱਡੇ, ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਬਾਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਆ। 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ। पंजाब के लाखों किसान परिवार इस प्राकृतिक आपदा से बिल्कुल बेबस और लाचार हुए हैं। उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, चाहे वो पशुधन हो, चाहे वो किसान परिवार हो। पंजाब के अंदर सामान्य लोग भी, केवल किसान और पशुधन जिनके पास है वो ही नहीं, सामान्य नागरिक भी बहुत परेशान है। और सुनने में आया है कि हमारे जो वहाँ के मुख्यमंत्री साहब है उनका गांव भी बाढ़ से ग्रस्त है। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੀਡਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो या चाहे वो मुख्यमंत्री हो। वैसे तो मंचों से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मीडिया में, सोशल मीडिया में आके बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन वाकई में जब उनको अपने इलाके के लिए काम करना होता है, काम के नाम पे सब जीरो है, चाहे वो पक्ष की बात हो या विपक्ष की बात हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनका गांव भी बाढ़ से ग्रसित है। तो वो क्या कर रहे हैं? अब सरकार बोलती है, जहां विपक्ष की सरकार होती है, कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है। ठीक है, मानी तुम्हारी बात। भाजपा सरकार हर अधिकार अपने काबू में लेना चाहती है, नहीं देती वो, चाहे वो विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, उनको नहीं वो मदद देती। लेकिन विपक्ष उस मदद को पाने के लिए क्या करता है? आप करिए ना, पूरी जनता आपके साथ है, पूरी जनता आपके साथ है, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आप केंद्र से मदद मांग रहे हैं? और अगर इस मामले में केंद्र मदद नहीं कर रहा है, इस आपदा में, भीषण आपदा में, तो ये तो बहुत बड़ा देशद्रोह बोला जाएगा केंद्र सरकार के ऊपर। क्योंकि पंजाब केवल पंजाब नहीं है, वो हमारा बॉर्डर एरिया भी है। उसकी सुरक्षा केंद्र की जिम्मेदारी है, हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाते तो फिर उनको सरकार में रहने का, अपने पद में रहने का कोई हक नहीं है। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਮਾਮਲਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ 1966 ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि गांव के लोग, गुरुद्वारा समाज के लोग मदद के लिए हर चीज़ में सबसे आगे आते हैं। जैसे चाहे कोरोना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, मदद के लिए सबसे पहले आते हैं। तो अपने प्रदेश के लिए वो मदद के लिए तो आएंगे या सबसे पहले आगे। लेकिन मेरा सवाल सरकार से है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि ये लोग मदद कर रहे हैं तो आप लोग कहाँ हैं? कहाँ है राज्य सरकार? कहाँ है केंद्र सरकार? कहाँ है हमारी आर्मी? कहाँ है? क्योंकि ये टैक्स तो आप हमसे लेते हैं, लेकिन हमको ना सुविधा मुहैया कराते हैं, ना हमारी मदद के लिए आते हैं। तो फिर टैक्स क्यों लेते हैं आप हमसे? ये जिम्मेदारी आपकी है।
अगर आप नहीं सरकार चला सकते तो आप आम नागरिकों को जिम्मेदारी दे दीजिए सरकार चलाने की। हम आपको दिखाते हैं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। हाले हफ्ता पहला ही विधान सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। मुझे एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि पंजाब की यह खबर हमारे समाचारों से क्यों गायब है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हमारा नेशनल मीडिया हो, चाहे वो हमारा गोदी मीडिया हो, सब जगह से पंजाब गायब है। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो पंजाब भी है। तो ये जो नज़रअंदाजगी हो रही है पंजाब की, ये आपको पता है कि पंजाब में रहने वाले लोगों को कितना दूर कर रही है। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਵੱਟ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਧੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਧੁੰਦੇ ਚ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਧੁੰਦੇ ਚ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। और हमारे स्टेट में जो मैंने अभी आपको बताया कि भाखड़ा ब्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है वो क्या कर रहा है, हरियाणा और पंजाब के बीच में जो लड़ाई है वो उसी की वजह से है। और ये लग रहा है कि हम पंजाब और हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पापा ने वॉर रुकवा दी, पर पापा अपने देश की वॉर नहीं रुकवा पा रहे। पूरे विदेशों में जो भी होता है सब मोदी जी के कहने से होता है, महामानव के कहने से होता है। वो सब देशों की वॉर रुकवा देते हैं, लेकिन वो अपने देश की वॉर नहीं रुकवा पाते, चाहे वो मणिपुर हो या चाहे वो पंजाब और हरियाणा। मुझे तो लगता है ये विश्व गुरु का ढोल जो है वो इतनी बुरी तरह से फट चुका है कि ये जो बोलते हैं कि हमने सबको एक कर दिया है, एक है तो सेफ है और पता नहीं क्या 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 क्या, लेकिन असल में इन्होंने हमारी एकता को, जो हमारी अनेकता में एकता थी, उसको खंडित कर दिया है। आज देश की ये स्थिति है कि राज्य राज्य आपस में लड़ रहे हैं। और मेरी एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि वैसे तो हमारी केंद्र सरकार हर चीज़ की एडवाइजरी जारी कर देती है। जैसे अभी बाढ़ वाला चीज़ था, जो जम्मू में बाढ़ आने की स्थिति है, तो वहाँ पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया है। आप दूसरे देश के नागरिकों को सूचित कर रहे हैं, एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, तो पंजाब के लोगों को एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की गई? ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਖੜੋ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। आपने क्या स्टेप लिए पंजाब की बाढ़ रोकने के लिए? मैं देख रही हूँ पूरे भारत में जो बाढ़ की स्थिति हो रही है, तो मेरा सरकारी हमारे महामानव से, किस बात के महामानव हो भाई, किस बात के महामानव हो? क्या है आपका ड्रेनेज सिस्टम? भारत सरकार का ड्रेनेज सिस्टम क्या है? बारिश आती है या कुछ भी होता है, बाढ़ का पानी क्यों इतना एकत्रित होता है? अगर आपको पता है, मौसम की सूचना तो पहले से मिल जाती है कि क्या होने वाला है, तो क्यों नहीं पानी छोड़ दिया जाता? क्यों नहीं पानी छोड़ दिया जाता ताकि वो नदी की जो स्थिति है वो डेंजर लेवल तक ना पहुंचे? क्या है सरकार का आपदा प्रबंधन? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जो इतना कुव्यवस्था कर रहे हैं ना सरकार में रह के, बहुत अच्छा। वैसे एक बात बोलूं, जनता, अनपढ़ लोगों को सरकार चलाने के लिए दोगे जो अपनी डिग्री नहीं दिखाते, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो? किसी भी कंपनी में अगर लो आईक्यू का बंदा होता है, बिना एक्सपीरियंस का बंदा होता है, उसका काम और एक हाई आईक्यू वाले का काम और पूरे एक्सपीरियंस के साथ वाले का काम ऐसा और ऐसा होता है। तो ये जो आपने देश की जो हालत कर दी है ना, वो आपने यहाँ से यहाँ कर दी है। तो अब जिस जनता ने जो गलती की है वो दोबारा ना करें। और मैं विपक्षी पार्टियों से भी बोलना चाहूँगी, आप जो बोलते हैं केंद्र को कि हाँ केंद्र काम नहीं करता, भाजपा काम नहीं करती, महामानव काम नहीं करते, पूरा देश जानता है, पूरा देश आपके साथ है, पर विपक्ष को भी एक्शन लेना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल साहब से मेरी अपील है, अपील, पंजाब अब पूरे तरीके से आपका है, दिल्ली वाला उसमें कोई सिस्टम नहीं। मैं मानती हूँ कि केंद्र सरकार ने वहाँ पे भी अपना डंडा कर रखा है, पर आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना दिल्ली की तरह पंजाब भी आपके हाथ से ना निकल जाए। और पंजाब की जनता आपसे बहुत चिड़ी। आम आदमी पार्टी की पिंड धुंदे च एंट्री बंद कर देंगे। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब को कैसे मैनेज करना है। और कांग्रेस ने आपको दिल्ली में चुनाव हराया, आप बोलते हैं, जो कि सबको दिखता भी है, तो यहाँ पे जो बात है सारी विपक्षी पार्टी आपके खिलाफ हो जाएंगी।
और आप अगर पंजाब में नहीं कुछ कर पाए तो मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपने जो दिल्ली मॉडल क्रिएट करा था, जो इतना अच्छा मॉडल था, अब पूरी दुनिया, पूरा देश आपका पंजाब मॉडल देखना चाहता है। तो पंजाब मॉडल भी बिल्कुल दिल्ली की तरह होना चाहिए, विकसित, जैसा आपने दिल्ली को किया वैसे ही जनता तक, जो ज़रूरतमंद हैं उन तक चीज़ें पहुँचें, उन तक सारी फैसिलिटीज़ पहुँचें, उनकी बातें सुनी जाएं। आप प्लीज़ भाजपा की तरह मत करिए। जनता आपसे नाराज़ है तो आप वहाँ जाइए, अपने स्टाफ में लोगों को बोलिए कि वहाँ जनता से जुड़े, जनता से बात करें। और मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब से भी बोलिए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आपका खुद का गांव बाढ़ से ग्रस्त है, क्यों नहीं आप लोगों की मदद कर रहे हैं। और जो लोग वहाँ पर गुरुद्वारा समाज के, सिख कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबसे विनती है, भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, अरविंद केजरीवाल जी से भी और भगवंत मान जी से भी और हमारे महामानव साहब से भी, कि सरकार को भेजिए वहाँ पे, हमारी सेना को भेजिए वहाँ पे। CISF अगर आप भाकला ब्यास में लगा सकते हैं तो CISF आप यहाँ पे भी लगाइए। अभी जनता को ज़रूरत है आपकी। धन्यवाद।